जय श्री राम दोस्तों। आज के इस ज्योतिष कार्यक्रम में इस राशि के सभी जातकों का श्री काल भैरव धाम में हार्दिक स्वागत करते हैं, हृदय से अभिनंदन करते हैं। माता भद्रकाली, बाबा भैरवनाथ आप सभी के ऊपर सदैव कृपा बनाए रखें। जी हाँ प्यारे दोस्तों, 15 साल में जितना खोया है मंगल महाराज ब्याज के साथ लौट आएंगे। जी हाँ, इस राशि के सभी जातकों के लिए बता दो कि मंगल महाराज का गोचर 13 सितंबर 2025 से तुला राशि में होने जा रहा है। यानी तुला राशि किसकी राशि है? तुला राशि शुक्राचार्य महाराज की राशि है, जिसमें दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य जी की कृपा है। जी हाँ, विशेष कृपा है इस राशि के जातकों के लिए। मंगल महाराज का यह गोचर प्यारे मित्रों केंद्र भाव में हो रहा है। मंगल का प्रवेश और यहाँ पर उनकी जबरदस्त स्थिति कैसे बन रही है, इस बात को समझने का प्रयास करना। मंगल महाराज की प्यारे मित्रों जो चौथी दृष्टि होती है बहुत ही महत्वपूर्ण दृष्टि होती है। जी हाँ, चौथी दृष्टि मंगल महाराज की मकर राशि पर पड़ेगी। यानी मकर राशि पर जब पड़ेगी दृष्टि, मकर राशि मंगल महाराज की उच्च राशि है। जी हाँ, शनिदेव महाराज की राशि है। तो यहाँ पर आपके लिए भूम भवन वाहन का घर कहलाता है, माता के सुख का घर कहलाता है, जनता का भी घर होता है। प्यारे मित्रों, इस क्षेत्र में जो राजनीति से जुड़े हुए हमारे प्यारे जातक हैं उनके लिए बहुत ही लाभकारी है। यानी अत्यंत इसमें लाभ उनको हो सकता है। मंगल महाराज क्योंकि जनता से जुड़ा हुआ कार्य है, तो यहाँ पर राजनीतिक लोग जनता से जुड़े हुए होते हैं, तो जनता का यहाँ पर विशेष समर्थन उनको मिलने वाला है प्यारे मित्रों। और मंगल का बहुत अच्छा साहस, पराक्रम और धन इनके कारक होते हैं, और इनके कारक होने के नाते धन के अंबार लगा सकते हैं यहाँ पर मंगल महाराज। जी हाँ दोस्तों, आपकी जो पिछली जिंदगी में जितना आपने दुख झेला है उसमें कई चीजों का यहाँ पर दोस्तों बहुत अच्छा आपको प्रभाव देखने को मिलेगा, क्योंकि मंगल महाराज अभी तक काफी समय से बहुत ही दोस्तों समस्याओं में घिरे हुए थे। जी हाँ, यानी मंगल महाराज की अब तक स्थितियां ठीक नहीं रही। कभी नीच अवस्था में रहे, कभी प्यारे मित्रों बकरी अवस्था में रहे, तो यहाँ पर इनका प्रभाव देखने को नहीं मिला। लोगों के साथ बहुत जो है समस्याएं हुई। कई हमारे ऐसे जातक हैं उनको बहुत कष्ट हुआ है प्यारे मित्रों। उन सबका यहाँ पर अब इस समय मंगल महाराज अपनी उच्च की राशि में देखेंगे, तो जो हमारे जातकों को अब तक कष्ट हुआ है उनका समाधान होगा। बच्चों के लिए बहुत अच्छा शुभ समय आने वाला है प्यारे मित्रों। जिंदगी के कष्ट दूर होने वाले हैं, बहुत अच्छा प्रभाव आपके जीवन में आने वाला है, और एक जीवन में नया मोड़ आएगा। यानी नई ऊर्जा, आपको नई ताकत यहाँ पर प्राप्त होने वाली है मंगल महाराज की तरफ से। और धन मिलेगा, आपको पारिवारिक सुख मिलेगा, व्यापारिक सुख मिलेगा। यदि आप पार्टनरशिप में जो कार्य कर रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा गोचर यह मंगल महाराज का रहने वाला है 13 सितंबर से। प्यारे दोस्तों, मंगल का और मंगल का गोचर आपको बहुत अच्छा लाभ दिलाएगा, इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं है। 13 सितंबर से मंगल का गोचर शुक्र की राशि यानी शुक्राचार्य की राशि तुला राशि में इनका प्रवेश हो जाएगा, अपने मित्र की राशि पर प्रवेश होगा। तो दोस्तों, यहाँ पर जिन हमारे प्यारे भक्तों को, प्यारे साथियों को 15 सालों से समस्याएं आ रही थी, दिक्कत आ रही थी, यहाँ पर यानी 2009 से लेकर के प्यारे मित्रों एक एक रुपए के लिए परेशान हुए, कारोबार से परेशान हुए, कई समस्याओं का सामना करना पड़ा, क्योंकि शनि महाराज भी दोस्तों यहाँ पर जब से 12वें घर पर आए। जी हाँ, 12 नंबर की राशि है प्यारे मित्रों। यहाँ पर मीन राशि में देवगुरु बृहस्पति की राशि में आए हैं, तो शनिदेव महाराज भी यहाँ पर बहुत अच्छा लाभ प्रदान करने वाले हैं आपको। स्थिति जो आपकी बिगड़ी हुई थी अभी तक सुधरी नहीं है, तो धन के कारक मंगल है। धन की कमी यदि आपके पास रही तो इसकी पूर्ति मंगल करेंगे। जी हाँ प्यारे मित्रों, इस राशि के सभी जातकों के लिए बता दो कि धन आपको मिलेगा। यहाँ पर हनुमान जी महाराज की कृपा आपके ऊपर होगी। विशेष करके मंगल अब मंगल ही करने वाले हैं, आपको 1.5 साल में पुनः फिर इस स्थिति पर ले आएंगे कि यहाँ पर यह अद्भुत गोचर है उनका, और शनिदेव महाराज का भी गोचर फल आपको यहाँ पर प्राप्त होगा, मिलेगा। रोग ऋण और शत्रुओं पर विजय होगी, शत्रुओं के घर पर प्रहार करेंगे। दुखे छिपे जो भी शत्रु थे, चाहे कार्यालय में हो, चाहे आस पड़ोस में हो, मोहल्ला में हो, दोस्तों उन सबके ऊपर प्रहार करेंगे। इसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है, क्योंकि यह मंगल का गोचर आपके भाग्य भाव में हो रहा है, तो यहाँ पर भाग्य सुधरेगा।
जी हाँ, भाग्य का आपको जो साथ नहीं मिल रहा था, भाग्य का साथ आपको मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, मंगल महाराज की चौथी नजर जब मकर राशि पर पड़ेगी तो भूमि संबंधित जो आपके काम है उनमें आपको बढ़ोतरी मिलेगी। आप यदि कोई जमीन संबंधित कोई कार्य कर रहे हैं उसमें आपको 101% सफलता मिलेगी। प्रॉपर्टी के काम में आपको अद्भुत लाभ होगा। जी हाँ, भवन आप नया खरीदना चाहते हैं, नया बनाना चाहते हैं, जो वर्षों से आप नहीं बना पा रहे थे, कई तरह की समस्याएं खड़ी हो रही थी, वह आपकी मनोकामना इस समय प्यारे मित्रों पूरी होगी। नया वाहन भी आप क्रय कर सकते हैं, खरीद सकते हैं इस समय में, क्योंकि आने वाले 6 महीने आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। प्यारे मित्रों, मंगल की स्थिति को जिन लोगों ने देखा है, जिन्होंने संघर्ष किया है, उनको सब कुछ मालूम है। वो आने वाले 6 महीने आपके लिए बहुत ही लाभकारी सिद्ध हो सकते हैं। घर परिवार की तरफ से, धन धान्य की तरफ से किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं हो सकती है। यह एक ऐसा गोचर है। मंगल की 7वीं दृष्टि है प्यारे मित्रों, 7वीं दृष्टि मेष राशि पर पड़ रही है, यानी अपने ही घर पर पड़ रही है। मेष राशि के मंगल महाराज स्वामी है और यहाँ से आपको अपार धन संपदा के योग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। और वैवाहिक संबंधों में किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी चल रही थी, किसी भी प्रकार का कोई मामला था, तो वहां पर सुधार होगा निश्चित रूप से। और आपके पारिवारिक संबंध अच्छे बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। फैमिली लाइफ आपकी अच्छी होने वाली है प्यारे मित्रों। और आपका व्यापारिक संबंधों का है। व्यापारिक संबंधों के लिए बता दूं कि व्यापार में किसी भी प्रकार का जो आप अब तक घाटा झेल रहे हैं कई तरह से, वह व्यापारिक स्थिति आपकी अच्छी होगी। आपके पार्टनर के साथ व्यापारिक संबंधों में अच्छे संबंध रहेंगे, लाभ की स्थिति है। इस समय मंगल महाराज की दृष्टि से आपको दोस्तों विवाह संबंधित दिक्कतें थी, वह इस समय दूर होंगी। पारिवारिक सुख में बढ़ोतरी होगी। जी हाँ प्यारे मित्रों, मंगल की दृष्टि से हनुमान जी की कृपा से आपकी खोई हुई जो धन दौलत जो संपत्ति है वो वापस मिलने के योग यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। और दोस्तों यहाँ पर मंगल जब नजर डालेंगे तो कोई भी ग्रह जब अपने घर को स्वयं देखता है, अपने घर पर नजर डालता है, तो 7वीं दृष्टि मंगल की अपने घर पर पड़ रही है, वह बहुत लाभ देता है। यानी मंगल की यह अद्भुत दृष्टि है, धन लाभ के कारक है, धन के कारक है। तो धन के यहाँ पर अंबाल लगा सकते हैं आपके जीवन में, बशर्ते आपको धार्मिक रहना होगा, धर्म पर चलना होगा, आपको मांस मदिरा का सेवन बंद करना होगा। प्यारे मित्रों, यहाँ पर व्यापार में बहुत अच्छी तरक्की हो सकती है। व्यापार नहीं चल रहा था, बंद था, यानी बंद होने की कगार पर था, अब आपका व्यापार पुनः चालू होगा। जी हाँ प्यारे मित्रों, 23 सितंबर से जो है राहु के नक्षत्र में मंगल महाराज का जैसे ही प्रवेश होगा, तो दोस्तों राहु के नक्षत्र में प्रवेश होने से दोस्तों राहु का संबंध मंगल के साथ होने की वजह से यहाँ पर शेयर मार्केट, सट्टा, लॉटरी इत्यादि का यदि आप काम करते हैं, इसमें इंटरेस्ट रखते हैं, तो समझ लीजिए इस कलयुग में बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं आप। जी हाँ, बशर्ते थोड़ा भ्रमित नहीं होना। राहु थोड़ा भ्रमित करते हैं, लेकिन राहु पैसा बहुत देते हैं। कलयुग के राजा है। राहु की स्थिति भी आपके लिए अच्छी है इस समय इस राशि के सभी जातकों के लिए। जी हाँ प्यारे मित्रों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं इससे पहले अपने सभी प्रिय जातकों से एक छोटा सा अनुरोध करते हैं कि श्री काल भैरव धाम चैनल में यदि पहली बार आए हैं तो प्यारे मित्रों चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना। बाबा भैरवनाथ जी का, हनुमान जी महाराज का आशीर्वाद प्राप्त करना। भगवान भोलेनाथ महादेव की रुद्रावतारी है, महादेव के अंश है, कलयुग के बादशाह हैं। कलयुग की जिम्मेदारी हनुमान जी महाराज को और भैरवनाथ जी को सौंपी गई। प्यारे मित्रों, तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और एक छोटा सा प्यारा सा लाइक करेंगे, जिससे हमारा मनोबल बढ़ता है। कमेंट्स बॉक्स में पूरी भक्तिभाव के साथ सबसे पहले अपनी कुलदेवी, अपने कुल देवता को, अपने इष्ट देवता को प्रथम बिस्तर छोड़ने के बाद तत्काल प्रणाम करें और उनको प्रतिदिन याद करें। और इसके बाद धरती माता को प्रणाम करें, माता पिता को प्रणाम करें। जी हाँ प्यारे मित्रों, मैं गारंटी के साथ कहता हूं, जिस दिन से आप अपनी कुलदेवी और कुल देवता को, इष्ट देवता को मानने लगेंगे, उनको प्रणाम करने लगेंगे, उनकी आराधना करने लगेंगे प्रातः काल उठने के बाद, ज्यादा कोई बड़ा कार्य नहीं बताता हूं, क्योंकि इस वजह से काफी हमारे भाई बहनों के पास समस्याएं हैं, जो अपने कुल खानदान के देवताओं को जानते भी नहीं है, मानते भी नहीं है, क्योंकि उनका दोष नहीं है। वो घर छोड़ करके बाहर कहीं अपना जॉब, नौकरी, बिजनेस करने लगे हैं, घर से संपर्क छूट गया है। इसलिए अपने माता पिता बुजुर्गों से उनके बारे में पूछिए और उनकी पूजा अर्चना अवश्य करिए। एक बार साल में कम से कम अपनी जन्मभूमि में जाकर के उनकी जो भी पूजा अर्चना है उसको किया करें।
आपके संकट दूर होंगे, घर में सुख चैन शांति होगी, खुशहाली होगी, किसी प्रकार का रोग दोष आपके पास नहीं आएगा। जी हाँ प्यारे मित्रों, तो कमेंट्स बॉक्स में सबसे पहले अपनी कुलदेवी कुल देवता अपने इष्ट देवता को, इसके बाद माता भद्रकाली कृपा करो, बाबा भैरवनाथ जी कृपा करो, हनुमान जी महाराज कृपा करो, प्रभु श्री राम जी कृपा करो, शनिदेव महाराज कृपा करो, जिनमें आपकी आस्था हो एक बार नहीं कम से कम 3 बार अवश्य लिखना। मैं विश्वास के साथ कहता हूं कि आधे से अधिक समस्याओं का समाधान आपकी कुलदेवी बाबा भैरवनाथ जी तत्काल करेंगे। प्यारे मित्रों, वीडियो पूर्णतः चंद्रराज और लग्न राशि पर आधारित होती है। यदि आपको अपनी चंद्रराशि और लग्न राशि मालूम नहीं है, फिर आप प्रचलित नाम के आधार पर वीडियो को देख करके पूरा लाभ प्राप्त करें। परंतु कोई बड़ा निर्णय लेने के लिए सबसे पहले आपको अपनी जन्म कुंडली का किसी योग्य ज्योतिषी से विश्लेषण कराना है। विश्लेषण कराने के बाद ही आप कोई बड़ा निर्णय लेंगे, क्योंकि वीडियो लाखों करोड़ों लोगों के लिए बनाई जाती है और प्रत्येक व्यक्ति की जन्म कुंडली में अंतर होता है। तो यदि आपने अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण कराया, आपके ग्रह शुभ स्थान पर है, जी हाँ शुभ फल प्रदान कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। कहीं अशुभ फल प्रदान कर रहे हैं तो उनकी हम लोग पूजा अर्चना करते हैं, उपाय करते हैं, ग्रह प्रसन्न होकर के हमें शुभ फल प्रदान करते हैं। इसमें कोई चिंता की आवश्यकता नहीं है, केवल धैर्य रखने की आवश्यकता है। निश्चित रात होती है तो सुबह भी होती है और दिन होता है तो रात भी होती है। ऐसा मत समझो जीवन में कष्ट आए तो जीवन में आपके सुख भी आएंगे, इसको कोई नहीं रोक सकता। ये विधि का विधान है। यहाँ पर केवल ईश्वर पर भरोसा रखना और धैर्य रखना, यह सबसे अच्छी बात है मनुष्य के जीवन में। जी हाँ प्यारे मित्रों, अब आगे और बता दूं कि मंगल महाराज की एक अष्टम दृष्टि भी है। अष्टम दृष्टि दोस्तों है, वह अष्टम दृष्टि से थोड़ा सा आपको मैं सलाह देता हूं कि थोड़ा सा आपको त्वचा संबंधित अपने शरीर को ध्यान रखना है। त्वचा संबंधित थोड़े रोग हो सकते हैं, पेट संबंधी थोड़ी सी समस्याएं आ सकती हैं, लेकिन यहाँ पे अचानक धन संपदा की प्राप्ति होती है। इस बात का आप विशेष करके ध्यान रखना। अचानक धन मिलने के योग यहाँ पर बनते हैं, तो स्वास्थ्य के लिए भी ध्यान रखना। तो यहाँ पर आपका जितना खोया हुआ धन है, 15 सालों में जितना डूबा हुआ है, वह आपको शनिदेव महाराज की और मंगल महाराज की कृपा से प्राप्त होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। अभी शनिदेव महाराज आपके लिए अभी 2 साल पूरा रहेंगे और इस समय बहुत अच्छा लाभ दे रहे हैं। इस राशि के सभी जातकों के लिए वक्री अवस्था में है, अपने एक घर पीछे का यानी अपनी स्वयं का राशि का फल आपको कुंभ राशि का प्रदान कर रहे हैं। जी हाँ प्यारे मित्रों, जो छूटे हुए कार्य थे उनको न्यायाधीश कहते हैं, वो न्याय करते हुए उन कार्यों को पूरा करेंगे। अब इस जन्म के अगले जन्म तक के कार्यों का भी यहाँ पर लेखा जोखा होता है, सबका लाभ देंगे। प्यारे मित्रों, मंगल महाराज की कृपा आप पर बनी रहे। मैं आपको यही सलाह दूंगा कि आप हनुमान जी महाराज की आराधना किया करें, सुंदरकांड का पाठ करें, बजरंग बाण का पाठ करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें या सुने, जो भी आप में संभव हो। और बाबा भैरवनाथ जी का भैरव चालीसा का भी आप पाठ कर सकते हैं, आपको अत्यधिक लाभ होगा। मित्रों, आपकी प्रगति निश्चित है 13 अक्टूबर से। जी हाँ, मंगल विशाखा नक्षत्र में गोचर करेंगे, तो ये नक्षत्र इसका है, ये गुरु का नक्षत्र है अक्टूबर में। जी हाँ, तो गुरु का नक्षत्र, गुरु के कौन कौन से भाव के कारक है? आपके तीसरे यानी पराक्रम में अद्भुत तरक्की होगी, इसको कोई नहीं रोक सकता है। आपके भाई बहनों से आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा, उनके सहयोग से आप बहुत अच्छी तरक्की कर सकते हैं, बहुत अच्छी उन्नति कर सकते हैं और उनका सहयोग मिलेगा, आप आगे बढ़ सकते हैं। ऐसा योग बन रहा है क्योंकि अतिचारी जो गुरु बृहस्पति अब छूटे हुए सारे कार्यों को 3-4 महीने में ही पूर्ण करेंगे। प्यारे मित्रों, 6 महीने आपके लिए विशेष रहने वाले हैं। जी हाँ, यहाँ से आपको मंगल प्यारे मित्रों बड़े भाई के भी कारक होते हैं, तो यहाँ से तमाम चीजों से बड़े भाई में किसी भी तरह का मनमुटाव चल रहा था, किसी भी प्रकार की समस्या चल रही थी, कोई मन में अंदर किसी के खटास थी, इन चीजों का यहाँ पर सुधार हो सकता है। वो बड़ा भाई पिता के तुल्य होता है, इसमें किसी भी प्रकार का दोस्तों कोई राय नहीं है। आपको बड़े भाई का आदर करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। जी हाँ, तो यहाँ पर पराक्रम वाला घर है, यहाँ पर पराक्रम में बढ़ोतरी होगी, साहस आपका बढ़ेगा, शौर्य बढ़ेगा, जो कि मंगल के पास है, वहां से आप तरक्की करोगे। प्यारे मित्रों, रोग ऋण और शत्रुओं पर विजय होगी। आपको शनि और मंगल का दोनों का अच्छा प्रभाव यहाँ पर मिलने वाला है। आपका रोग निश्चित हटेगा, ऋण हटेगा, कर्जा पुराना था वह हटेगा, पुराने शत्रु थे उन पर प्रहार करेंगे। जी हाँ, वहां शत्रुओं पर आप विजय प्राप्त करेंगे। आपकी अभी तक कोई अपने वरिष्ठ अधिकारी से या अपने मतलब आप नौकरी कर रहे हैं या माता पिता से किसी भी प्रकार का मनमुटाव चल रहा था, वहां पर समाधान होगा। प्यारे मित्रों, बस आपको क्रोध पर नियंत्रण करना है, धैर्य रखना है, जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं लेना है। प्यारे मित्रों, शनि इन 2 सालों में
2.5 साल का शनि महाराज का गोचर होता है। तो प्यारे मित्रों 2 साल रह गए हैं शनिदेव महाराज के, और 2 साल में आपको धन की लाभ की तरफ ले जाएंगे। जी हाँ, और यहाँ पर मंगल महाराज का गोचर है, राहु का भी इस समय अद्भुत गोचर चल रहा है। अब इन सब ग्रहों के बारे में बताऊंगा प्यारे मित्रों, तो बहुत वीडियो बड़ी हो जाती है, लेकिन आप नोट कर लो कि ईश्वर पर भरोसा रखो, मेरे बताए हुए कार्यों को करो। जी हाँ प्यारे मित्रों, सूर्यदेव भगवान को 1 लोटा जल प्रतिदिन आप स्नान करने के बाद अर्घ दिया करें, थोड़ा सा मिष्ठान डाल करके, थोड़ा सा सिंदूर रोली इत्यादि डाल करके। राजा है ग्रहों के, राजा प्रसन्नम गजभूम दानम, राजा यदि प्रसन्न है दोस्तों कुछ भी दे सकता है किसी को, तो आपको यह कार्य भी करना है। जी हाँ, और दोस्तों आपके इन तमाम कामों को जो है समस्याओं को दूर करें। गुरु जो है इस घर के मालिक हैं, तो गुरु के प्रभाव से, गुरु की कृपा, अमृत दृष्टि है गुरु के पास, आपको लाभ प्राप्त होगा। आपके ऋण संबंधी जो भी समस्याएं थी दूर होंगी, रोग संबंधी जितनी भी दिक्कतें थी दूर होंगी, कोर्ट कचहरी से संबंधित जो भी मुकदमे चल रहे थे, किसी भी प्रकार का विवाद चल रहा था, इस समय निश्चित निपटेंगे। 6 महीने आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, यानी तरक्की का समय है। शत्रुओं से आपको निजात मिलेगी, बहुत अच्छा लाभ होगा, मंगल की तरफ से मिल रहा है। प्यारे मित्रों जो मैंने बताया कि 15 साल में जो आपने खोया है वह अब आप ये 6 महीने में प्राप्त कर सकते हो। जी हाँ, मंगल का गोचर बहुत ही अच्छा है प्यारे मित्रों, क्योंकि तुला राशि में गोचर है, और जो है तुला राशि में गोचर है शुक्राचार्य महाराज की राशि है। यहाँ पर आपका अमंगल किसी भी तरह नहीं हो सकता है। मंगल इस राशि में आए हैं, अब आपको बहुत कुछ दे करके जाएंगे। प्यारे मित्रों आपको ससुराल पक्ष से लाभ होने की संभावना है। विदेश में यदि कोई हमारे भाई बहन काम करते हैं, जॉब चाहते हैं या करना चाहते हैं, कोई भी उनके पास समस्या आ रही है उसका समाधान होगा। जी हाँ, वीजा इत्यादि में कोई दिक्कत है वह उनका कार्य पूरा होगा। यानी विदेश से संबंधित जितने काम आपके रुके हुए हैं उनमें तरक्की का योग यहाँ पर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। प्यारे मित्रों इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम यदि आप करते हैं तो वहां से लाभ होने की स्थिति दिखाई दे रही है। आपका जितना पैसा अब तक नुकसान हुआ है उसकी भरपाई होगी। जी हाँ, यानी मंगल जो है ब्याज के सहित आपको वापस कराएंगे प्यारे मित्रों। और लेकिन जन्म कुंडली का विश्लेषण आपको अवश्य कराना है, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों मंगल जिसके उच्च के होंगे मकर राशि में। जी हाँ, और मकर राशि पे जो नजर पड़ रही है, उच्च की राशि पर नजर पड़ रही है, तो अद्भुत यहाँ पर लाभ बनाने की योग दिखाई दे रहा है। जी हाँ प्यारे मित्रों, यहाँ पर यानी आपके मान सम्मान, यश, वैभव और कीर्ति का जो घर है, जी हाँ आपका साम्राज्य, आपका व्यक्तित्व लोग देखेंगे। प्यारे मित्रों आपके ऊपर बहुत अच्छा प्रभाव देखने को मिलेगा। मंगल ऊर्जा के कारक हैं, ऊर्जा आपके ऊपर रहेगी, सकारात्मक ऊर्जा का आपके यहाँ प्रवेश होगा। नकारात्मक दोस्तों ऊर्जाएं यहाँ से नहीं टिक पाएंगी, इसलिए 13 सितंबर के बाद आपके ऊपर मंगल की ऊर्जा के कारण आप सब कुछ कर सकते हैं। जिन कामों को आपने कभी सोचा भी नहीं था वह भी कार्य कर सकते हैं। जी हाँ, ग्रहों की ऐसी अनुकूलता हो रही है आपके लिए कि अनेक ग्रह जो है आपके हित में कार्य कर रहे हैं, आपको ऊर्जावान बना करके आपके कामों में सफलता प्रदान करेंगे। प्यारे मित्रों नौकरी व्यवसाय में आपकी प्रगति होगी। जी हाँ, ऐसा योग बन रहा है, धन लाभ की प्राप्ति होगी, आपके वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग आपको मिलेगा। प्यारे दोस्तों और व्यापार करते हैं तो व्यापार में मैंने बता दिया कि यदि आप नया व्यापार करना चाहते हैं तो आपको वहां से ऑफर मिल सकते हैं, किसी का कांटेक्ट आपका करना चाहते हैं नहीं हो रहा है, जी हाँ वह भी होगा। और धार्मिक यात्राएं भी हो सकती हैं गुरु की कृपा से। प्यारे मित्रों कई ग्रह आपके इस समय पक्ष में है, धार्मिक क्षेत्र में आपकी रुचि बढ़ेगी, आपका मान सम्मान बढ़ेगा। जी हाँ, यह गोचर काल मंगल महाराज का बहुत ही अच्छा है इस राशि के सभी जातकों को। प्यारे मित्रों यहीं पर अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूँ। अपने सभी प्रिय जातकों से पुनः फिर एक बार अनुरोध करता हूँ कि श्री काल भैरव धाम चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना, बाबा भैरवनाथ जी का, हनुमान जी महाराज का आशीर्वाद प्राप्त करना और एक छोटा सा प्यारा सा लाइक करना, जिसमें आपका 1 रुपए कहीं खर्च नहीं होता है। कमेंट्स बॉक्स में पूरी भक्तिभाव के साथ सबसे पहले अपनी कुल देवी, अपने कुल देवता को, अपने इष्ट देवता को, इसके बाद माता भद्रकाली कृपा करो, बाबा भैरवनाथ जी कृपा करो, हनुमान जी महाराज कृपा करो, शनिदेव महाराज कृपा करो, प्रभु श्री राम जी कृपा करो। जिनमें आपकी आस्था हो एक बार नहीं कम से कम 3 बार अवश्य लिखना। जी हाँ प्यारे मित्रों, आप सभी लोग परिवार के साथ स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें। धन्यवाद दोस्तों। जय माता भद्रकाली, कृपा करो।